उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। देहरादून में सुनील नागामा का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। मेयर ने बताया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है, नई वोटर लिस्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के तहत निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। लेकिन राज्य में अक्टूबर का महीना खत्म होने को और अब तक सरकार ने निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था वो उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। उद्यान विभाग में घोटाले को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शहीद भगत सिंह चौक पर सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया, उस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष को उसका काम करने से रोक रही है, जिसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को देगी। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र का जो अधिकार है, विपक्ष का जो अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना प्रदर्शन करने का, आज उससे भी ये भाजपा सरकार हमें वंचित कर रही है। आज अगर हमने अपनी आवाज उठाने की बात की, जो उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में जो विभागों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो उद्यान विभाग में घोटाला हुआ उसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें सीबीआई जांच गठित की। इसी तरह वन विभाग, अन्य विभागों में भी इसी तरह के घोटाले हो रहे हैं और हम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि क्योंकि प्रदेश सरकार तो के कानों में तो जू नहीं रेंगती, लेकिन हाईकोर्ट से हम अनुरोध करेंगे कि वो हमारा सुप्रीम पावर है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इन विभागों पर भी वो सीबीआई की जांच गठित करे और जो दोषी मंत्री हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो आज की जो घटना है, जो ये पुतला जो पुलिस द्वारा हमसे छीना गया है, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी, जब आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, इनके हथकंडों को समझ चुकी है। अब आने वाले समय में जनता अपने मत से जवाब देकर इस भाजपा सरकार को इस पूरे देश से हटा देगी। शब्दों में निंदा करूंगा जिस तरह का आज कांग्रेस के साथ ये पुतला दहन को लेकर जबरदस्ती पुतला हाथ से छीना गया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई गई, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को दबाने की एक घटना भाजपा के द्वारा कर रही है। मैं समझता हूं कि भाजपा को इतना नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विरोध करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और विरोध करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, पर भाजपा जिस तरह से तानाशाही दिखा रही है तो पूरे प्रदेश या देश में आप देख सकते हैं, दाल से भी सस्ता दलित है और माँ से सस्ता मुसलमान है। मैं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा और कहीं पे भी भाजपा को जो आम जनता है उसके सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक जो छदम राष्ट्रवाद है और या धर्म की आड़ में लेकर सरकार बनाना चाहती है, पर मैं नहीं समझता कि अब इस तरह से इनके जो पैतरे हैं वो काम आएंगे, क्योंकि अब सारी जनता समझ चुकी है कि हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए और उस रोजगार के लिए वो बात ही नहीं करते। आप देखिए प्रदेश भर में जितनी भी वैकेंसी नौजवानों के लिए निकल रही है उसमें हर जगह एक से एक इनका हाकम सिंह पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे बेरोजगार नौजवान उनको छलने का कार्य कर रही है और इसका जवाब निश्चित ही मैं समझता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में इनको मिलेगा। फूड सेफ्टी अधिकारी ने आने वाले त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी को रोकने के लिए मसूरी में चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी के नेतृत्व में आई टीम ने कुलड़ी बाजार में दुकानों पर चेकिंग की और सैंपल लिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी समय में दीपावली का पर्व आ रहा है, जिसको देखते हुए चेकिंग और सैंपल अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके तहत मसूरी में भी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों के सैंपल लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में आएगी, जिसके बाद सैंपल फेल होने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। आज फूड सेफ्टी ऑफिसर जो FSSAI से संबंध रखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, उनके द्वारा मसूरी में एक व्यापक चेकिंग्स अभियान चलाया गया, सैम्पलिंग करी गई। हमारे द्वारा कई बार सैम्पलिंग का विरोध भी किया गया है, पर अफसरों द्वारा हमें यही बताया जाता है कि ये जो सैम्पलिंग है ये अनिवार्य है, इसका होना अति आवश्यक है जनता के स्वास्थ्य के प्रति, व्यापारियों के व्यापार के दृष्टिकोण के प्रति। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की चेकिंग से व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं होगा और जनता को सहूलियत मिलेगी। ये दीपावली के त्यौहार के देखते हुए आज कुल्ली मार्केट में जो है अभियान चलाया गया है इंस्पेक्शन का, और अभी आप खड़े हैं हम नेचर
हाट के सामने। यहाँ से हमने जो है एक नेचर फ्रूट बर्फ़ी का और एक आंवले का सैंपल लिए हैं, जो कि लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी कितनी दुकानों में और जांच करेंगे? अभी हमने 2-3 दुकानों का इंस्पेक्शन किया और आगे भी अभी हम मार्केट में और दुकानों का इंस्पेक्शन करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, हर साल एक रूटीन कार्रवाई होती है। त्योहारों को देखते हुए दीपावली जिस हिसाब से आ रही है, तो हर साल फूड डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह के सैंपल भरे जाते हैं और जिसमें समस्त हमारे व्यापारी भी इनका संपूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और हम लोग भी इनके सहयोग में रहते हैं और ये एक नियमित प्रक्रिया है जो हर साल इसी तरीके से चलती रहती है। इसके हमेशा नतीजे आते हैं। ये 14 दिन की रिपोर्ट होती है और ये एक्चुअली ऐसा होता है कि लगभग मार्केट में जो सैंपल भरे जाते हैं, अगर मसूरी को लें तो लगभग सभी सैंपल पास हो जाते हैं, तो इसलिए आपको शायद पता नहीं चल पाता होगा। लेकिन इस तरह का ये 14 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आती है और ये व्यापारी को सूचित कर दिया जाता है उसके बारे में। 21 नवंबर से 4 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एसएसबी एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिथौरागढ़ के 5 बॉक्सर भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की नेहा लुंठी ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में नेहा लुंठी ने कजाकिस्तान की तनकीबायवा आईएम को खड़ी टक्कर दी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरसात में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विधायक प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य चारू पंत के नेतृत्व में अभिभावकों ने तहसील कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्कूल में 39 बच्चों के लिए केवल एक शिक्षक मौजूद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले भी शिक्षा विभाग और अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय बरसात में 39 बच्चे हैं, एक ही टीचर है 5 महीने से। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन दिया, सबको दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल नकार कर दिया। आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। 17 तारीख को माननीय उप जिला अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए 30 तारीख को मुझे मजबूरन धरना में बैठना पड़ रहा है। अगर 1 सप्ताह के अंदर टीचर की नियुक्ति न होने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। स्कूल में हम तालाबंदी भी करने वाले 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे विद्यालय से 2 बच्चों का चयन कबड्डी में स्टेट के लिए भी हुआ है कि पलायन रोको, पलायन नहीं होना चाहिए करके। और बच्चे को वहाँ पिछले 4 महीने से एक ही मास्टर है और 8 विषय हैं, एक मास्टर कैसे पढ़ाएगा? अगर उसके घरों को एक काम हो गया तो वह स्कूल में ताला बंद जाता है, जिससे बच्चों के पढ़ाई में बहुत असर पड़ा है। और ऐसे में फिर हम मजबूरी टीसी काट करके पलायन करने को मजबूर होंगे। एक तरफ से पलायन को रोकते हैं, एक तरफ से पलायन करवाते हैं, सरकारी कराती है पलायन भी। पौड़ी में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति की ओर से जिला पंचायत सभागार में समिति के संस्थापक सदस्य और पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल टमटा की जयंती को शिल्पकार एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर समिति और अतिथियों की मौजूदगी में सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व हीरालाल टमटा एक संघर्ष कथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय हीरालाल टमटा के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति और दलित समाज के लिए समिति के संस्थापक सदस्य हीरालाल टमटा के योगदान को याद किया गया। शिल्पकार समाज के पुरोधा हीरालाल टमटा जी की 92वीं जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हीरालाल टमटा जी की जयंती आज मात्र सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, हर जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि हीरालाल टमटा जी जो है इस समाज के एक हीरा समान व्यक्ति थे और उनके संघर्षों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी अगर हम खोजेंगे तो। अभी हमारे साहित्यकार महेश आनंद जी ने उनके जीवन पर एक पुस्तिका निकाली है और आज उसका विमोचन भी हुआ है। मैं समझता हूं कि हीरालाल टमटा जी एक ऐसी शख्सियत इस समाज की रहे हैं जिन्होंने जमीन से लेकर और ऊपर तक इस समाज के विकास के लिए कार्य किया। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड सरकार के जो शासनादेश 2013 में निकाला गया, जिसमें 47 उपजातियों का जो एक मामला है, उस शासनादेश में हीरालाल टमटा जी और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति का नाम का उल्लेख सरकार द्वारा किया गया। तो ये उनके संघर्षों को इंगित करता है कि कितना संघर्ष रहा है। वयोवृद्ध हीरालाल टमटा जी एक मतलब जो है कि सामाजिक क्रांति के क्रांति दूत के रूप में मैं उनको मानता हूँ। आज उनके 92 जो है कि वर्षगांठ पर और उनका आज मतलब जो है कि स्वर्गवास हो चुका है। आज मतलब जो है कि उनकी जयंती के रूप में
शिल्पकार एकता मतलब जो है के रूप में उनको हमने मतलब जो है कि श्रद्धांजलि दी है और इस संबंध में ये कार्यक्रम था। मुख्य उद्देश्य हमारा इस संगठन का था कि जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ तो ये जो है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ। हमें मतलब जो है कि पीड़ा हुई कि जो है कि आरक्षण विरोधी मतलब आंदोलन है, अभी मतलब जो है कि हमें सिर्फ 8% जो है कि आरक्षण मिल पा रहा है, जिसमें कि हमारा मतलब समग्र विकास होना संभव नहीं है। इसलिए हमने जो है कि आंदोलन के अनुसूचित जाति के जो आरक्षण था, आरक्षण के समर्थन में हमने जो है कि संघर्ष किया और संघर्षरत रहे। उसके बाद सीधा मतलब जो है कि इसके बाद जो है कि जब हमने आवाज उठाई तो इन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग शुरू कर दी। स्वर्गीय हीरालाल टमटा जी की आज 92वीं जयंती है और हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय से ये प्रोग्राम बनाया था कि बड़े धूमधाम से हम हर्षोल्लास के साथ हम हीरालाल जी की जयंती 92वीं जयंती को मनाएंगे। काफ़ी उत्साह से हम यहाँ पे सबको हमने इकट्ठा किया। हमारे जो ये प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के फाउंडर मेंबर त्यागी जी है, आज हमने उनको मुख्य अतिथि बनाया। कोरदार से शैल शिल्पी संगठन विकास संगठन के अध्यक्ष विकास कुमार आर्य जी वहाँ से आए, वो विशिष्ट अतिथि थे। और आज जरा पौड़ी में जगह जगह बहुत सारे प्रोग्राम हैं और हमारी भीड़ वहाँ खींची चली गई। और जो आज थोड़ा भीड़ जो कम हुई, हम काफ़ी इससे दुखी हुए। फिर भी हम हीरालाल टमटा जी की 92वीं जयंती शिल्पकारिता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। प्रतिवर्ष हम इस शिल्पकारिता दिवस को हीरालाल टमटा जी की जयंती के रूप में मनाएंगे और एक न एक व्यक्ति को हम प्रदेश भर से जो हमारे समाज के लिए काम करता है प्रोत्साहित करेंगे, सम्मान देंगे। पौड़ी के सतपुली न्यार घाटी सतपुली में 1948 से चली आ रही रामलीला मंचन के चौधरी लक्ष्मण परशुराम संवाद ने समा बांध दिया। चौथे दिवस की लीला में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने रामलीला कमेटी को 21,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही कलाकार हमारे अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे।